नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम किसी भी व्यावसायिक संगठन के लिए विपणन अथवा जिसे हम मार्केटिंग के नाम से जानते हैं क्या क्या महत्व है, यानी कि किसी भी व्यावसायिक संगठन के लिए मार्केटिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। आज की जो अर्थव्यवस्था है उसमें आप देख सकते हैं कि जो बिज़नेस मॉडल्स हैं वो सारे के सारे बिज़नेस मॉडल्स कस्टमर ओरिएंटेड हो गए हैं। यानी कि व्यावसायिक जो जगत है या जो बिज़नेस वर्ल्ड है उसमें कस्टमर ओरिएंटेड बिज़नेस स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो काम में ली जाने लगी हैं। यानी कि समस्त जो व्यावसायिक कार्य हैं वो ग्राहक केंद्रित हो गए हैं, यानी कि ग्राहक को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय किया जा रहा है अथवा किया जाने लगा है। यानी कि कस्टमर इज़ द किंग ऑफ मार्केट, कि भी ग्राहक बाजार का राजा है। ग्राहक की पसंद, उसकी रुचि, उसकी नापसंद या उसकी आवश्यकताएं, उसकी इच्छाएं, उसकी भावनाएं, हर एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। इसलिए आज का जो बाज़ार है वह कंज्यूमर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इसलिए उपभोक्ता की जो अवधारणा है या जो उपभोक्ता का विचार है उसको ध्यान में रखते हुए मार्केटिंग की जाने लगी है। तो आज के इस परिवर्तनशील जो व्यावसायिक वातावरण है उसमें यदि हम विपणन को देखें या मार्केटिंग को देखें तो मार्केटिंग के संदर्भ में एक बहुत मशहूर प्रबंध शास्त्री हुए हैं जिनका नाम है पीटर एफ ड्रकर। पीटर एफ ड्रकर ने इस संबंध में अपने विचार रखे हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी व्यावसायिक संस्था के दो फंडामेंटल फंक्शंस होते हैं, यानी कि दो बहुत महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। पहला काम तो होता है मार्केटिंग का, यानी कि विपणन का, और दूसरा काम होता है इनोवेशन का, यानी कि कुछ नवाचार या कुछ नया करना, कुछ नया, जैसे मान लीजिए कोई नया प्रोडक्ट बनाना या जो प्रोडक्ट चेन है या प्रोडक्ट लाइन है उसमें कोई इनोवेशन करना, यानी कुछ ना कुछ मार्केट में इनोवेटिव जो आइडिया है उसको डालते रहना। तो इस प्रकार से पीटर ड्रकर ने ये बताया कि भाई कैसे हम जो आज का जो परिवर्तनशील युग है जिसमें दिन प्रतिदिन नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आते जा रहे हैं, नई नई प्रोडक्ट लाइंस डेवलप होती जा रही हैं, तो कैसे हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस या जो बिज़नेस एंटरप्राइजेज़ हैं या जो फर्म्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंस क्या है मार्केटिंग की, उसकी हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से, कुछ पॉइंट्स के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जो व्यावसायिक कार्य है उसके संदर्भ में विपणन को देखने का प्रयास करेंगे कि भाई कैसे मार्केटिंग जो है वो बिज़नेस को अपने आप में अनूठा फ़ायदा पहुंचाती है या बिज़नेस मार्केटिंग के माध्यम से, और किस तरह से हम जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको बहुत अच्छे से रन कर सकते हैं। सबसे पहला हम पॉइंट लेंगे वो है नियोजन और निर्णयन में सहायक। तो सबसे पहला ये जो बिंदु है वो ये बताता है कि भाई मार्केटिंग जो है वो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इस रूप में फ़ायदेमंद है कि इससे प्लानिंग करने में और डिसीजंस लेने में मदद मिलती है। तो मार्केटिंग कैसे इम्पोर्टेंस होती है इसकी, ये देखिए कि भाई मार्केटिंग जो है वो मार्केट से जुड़ी हुई और कस्टमर से जुड़ी हुई एक यूँ समझ लीजिए एक व्यवस्था है जिसमें कि बाज़ार और उपभोक्ता दोनों को महत्व दिया जाता है। तो मार्केटिंग में कोई वस्तु कब बनानी है, कितनी मात्रा में बनानी है, उसे किस मूल्य पर बेचना है, कितना बेचना है, ग्राहक की रुचि, फैशन और आवश्यकता जो है उसको ध्यान में रख करके क्या हमें कुछ नया उसमें इम्प्रूवमेंट करना है, तो ये सारे जो डिसीजंस हैं या इन संबंध में जो भी प्लानिंग की जाती है वो बिजनेस डिसीजंस को प्रभावित करती है। इसलिए प्लानिंग में और डिसीजन मेकिंग में मार्केटिंग का बहुत अहम रोल होता है। नंबर 2 पॉइंट है हमारा
बिजनेस का जो एग्जिस्टेंस है या व्यवसाय का अस्तित्व है उसकी सुरक्षा के लिए, उसके विकास और विस्तार के लिए सहायक। तो दूसरा बिंदु है हमारा व्यवसाय के अस्तित्व, उसकी सुरक्षा, उसके विस्तार में ये सहायक होता है। कैसे होता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। आज का जो मार्केट है उसमें बहुत अत्यधिक प्रतिस्पर्धा का युग माना जाता है, ये गला काट प्रतिस्पर्धा है। तो इतने हाई जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है मार्केट का, उसमें जो बाह्य वातावरण है यानी जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का, उसमें हमें अपने आप को बनाए रखने के लिए या अपना बिजनेस जो है उसको सरवाइव करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें बहुत अच्छे से अपनी मार्केटिंग जो है उसकी स्ट्रेटजी बनानी होती है। अदरवाइज़ हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से रन नहीं कर सकता है। इसलिए भी इसकी एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। अगला जो बिंदु है हमारा, इसके माध्यम से हम विपणन का महत्व सिद्ध कर सकते हैं, वो है कि भाई न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन में सहायक। विपणन के माध्यम से हम ग्राहकों की इच्छाओं, उनकी रुचि, उनकी पसंद, उनकी आवश्यकताएं, उनकी इच्छाएं, उनकी भावनाएं आदि को ध्यान में रखते हुए हम जब प्रोडक्शन करते हैं, तो ये सारी बातें जब हमें पहले से पता होती हैं या हम इनका पता कर लेते हैं, तो उससे हम अपनी जो पर यूनिट कॉस्ट है या प्रोडक्शन जो कॉस्ट है उसको भी हम कम कर सकते हैं, या उसके लिए भी हम अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं। तो मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनके माध्यम से हम मिनिमम जो कॉस्ट है उसके आधार पर हम मैक्सिमम प्रोडक्शन का जो फॉर्मूला है उसको काम में ले सकते हैं। इससे नो डाउट हमारी जो प्रॉफिट कैपेसिटी है या जो हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। अगला पॉइंट है लाभों में वृद्धि। विपणन के माध्यम से हम किसी भी व्यावसायिक संगठन के लाभों में वृद्धि कर सकते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से हम विज्ञापन करते हैं, हम इसी के अंतर्गत पर्सनल सेलिंग पर फोकस करते हैं, हम सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स को काम में लेते हैं, हम इस बात की भी प्लानिंग करते हैं कि भाई कैसे हमें मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है उसको करना है और साथ ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसी मार्केटिंग के आधार पर हम इनोवेटिव जो आइडियाज़ होते हैं या जो हम कैसे अपने जो प्रोडक्ट हैं या जो जो वस्तुएं हम बाज़ार में बेच रहे हैं उनमें हम कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे उनमें कुछ ऐसा नया कर सकते हैं जिससे कि वो ग्राहक की पसंद बन जाए, है ना। तो ये सारी बातें कुल मिलाकर के उस व्यावसायिक संगठन के लाभों में एकीकृत रूप से क्या करती हैं, वृद्धि करती हैं। अगला बिंदु लेंगे हम ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन। हम ये जानते हैं कि विपणन में ग्राहकों की जो आवश्यकताएं होती हैं, उनकी जो रुचि होती है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, उनकी पसंद नापसंद क्या है, इन सब को ध्यान में रखते हुए हम उत्पादों का और सेवाओं का निर्माण करते हैं, उनका वितरण करते हैं। तो इस प्रकार से विपणन ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन करने में और किसी भी व्यावसायिक संगठन की मदद करता है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम मार्केटिंग रिसर्च करते हैं। मार्केटिंग रिसर्च के माध्यम से ये सारी बातें हम जान लेते हैं कि भाई कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं कहीं वो चेंज तो नहीं हो रही हैं, कस्टमर की प्रेफरेंसेस तो नहीं बदल रही हैं। मार्केट में कस्टमर, चाहे वो मेल कस्टमर हो चाहे फीमेल कस्टमर हो, उनकी जो प्रेफरेंसेस हैं वो कैसे चेंज होती हैं, या उस पर एज ग्रुप का क्या प्रभाव पड़ता है, किस एज में किस तरह की प्रेफरेंसेस जो होती हैं ना। जैसे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उसके बाद जो एक यूँ कह लीजिए कि 40 से जो प्लस एज वाले लोग हैं उनकी जो प्रेफरेंसेस हैं, और फिर जो ओल्ड एज में जो लोग हैं उनकी प्रेफरेंसेस हैं। तो हम आयु वर्ग के आधार पर, उनकी पसंद नापसंद के आधार पर उनको क्लासिफाइड करके कि भाई वो मेल हैं, फीमेल हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, यंग हैं, उसके आधार पर हम ये सारी बातें जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। अगला बिंदु है कम्युनिकेशन में सहायक, यानी कि संप्रेषण में सहायक। विपणन के माध्यम से जो महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं, जिनका कि किसी भी व्यावसायिक संगठन के लिए बहुत अधिक महत्व होता है, वो सारी जो सूचनाएं होती हैं या जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं
जो काम के आंकड़े होते हैं, यूँ कह लीजिए काम का जो इम्पोर्टेंट डेटा होता है, या ये जो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी, जिससे कि कस्टमर और मार्केट दोनों का एनालिसिस किया जा सकता है। जैसे कस्टमर्स से जुड़े हुए डेटा हो हमारे पास कि भाई पिछले साल या उससे पिछले साल कितने लोगों ने कौन सा प्रोडक्ट ख़रीदा, है ना। मान लीजिए हम 4-5 साल के डेटा हमारे पास है, तो हम उससे एक एनालिसिस कर सकते हैं। हम उसमें ट्रेंड एनालिसिस देख सकते हैं कि भाई कस्टमर जो है उसका फोकस किस तरफ हो रहा है, या उसका ट्रेंड क्या है, बाज़ार में उसकी पसंद जो है उसमें किस तरह से बदलाव आ रहे हैं। ऐसे ही हम मार्केट का भी एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई मार्केट में मान लीजिए रूरल मार्केट है या अर्बन मार्केट है, तो उसमें किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। रूरल मार्केट में जो लोग हैं उनकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, अर्बन मार्केट में लोगों की प्रेफरेंसेस क्या हैं। ये सारी चीज़ें हम इसके माध्यम से पता कर सकते हैं और उनका अच्छे से यूज़ भी कर सकते हैं। तो किसी भी व्यवसाय के सफल संचालन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो व्यवसाय के प्रबंधक हैं या जो संचालक हैं उनको ग्राहकों की बदलती हुई रुचियों का पता हो, उनकी आवश्यकताओं का वो विश्लेषण कर सकें। उन्हें ये भी पता हो कि बाज़ार में फ़ैशन जो है वो किस तरह से बदल रही है, तो जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं उसके आधार पर भी वो किसी भी व्यवसाय के जो प्रबंधक हैं वो अपनी जो वर्तमान में जो उनकी स्ट्रेटजी होती है या प्लानिंग होती है उसको टाइम टू टाइम अपडेट कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक। मार्केटिंग के माध्यम से समाज में जो उपभोक्ता हैं या जो ग्राहक हैं उनकी आवश्यकताएं, उनकी इच्छाएं, ग्राहक के जो कंफर्ट्स हैं कि भाई ग्राहक किसी वस्तु का प्रयोग करते समय कौन कौन से कंफर्ट्स चाहता है या उसके इंटरेस्ट क्या हैं, उसकी प्राथमिकता क्या है, वो पहले क्या चाहता है, बाद में क्या चाहता है ना। वस्तु खरीदते समय उसकी क्या भावनाएं हैं, वस्तु का उपयोग करते समय उसकी क्या फीलिंग्स हैं, और उसके बाद में उसका फीडबैक क्या है। तो ये सारे जो कंटेंट्स हैं ये पता करने से कोई भी व्यावसायिक संगठन जब बिज़नेस करता है तो रियल सेंस में वो इन सोशल जो पर्सपेक्टिव है या जो सोशल मोटिव्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनकी भी पूर्ति कर सकता है, क्योंकि वो इन सब के अकॉर्डिंग ही फिर प्रोडक्ट्स जो है वो बनाता है, यानी वस्तुओं का निर्माण करता है। जब उसे ये सारी बातें पता लग जाती हैं तो वो अपने कॉम्पिटिटर्स की अपेक्षा अपने द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुएं या अपने द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की जाने वाली जो वस्तुएं या सेवाएं हैं उनको और अधिक इफ़ेक्टिव ढंग से काम में ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ख्याति में वृद्धि। एक जो विपणन व्यवस्था है या जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है किसी भी फर्म की या किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, इससे नो डाउट किसी भी संस्था की गुडविल पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। गुडविल यानी कि ख्याति या क्रेडिबिलिटी, कि भाई मार्केट में आपकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर क्या असर होगा मार्केटिंग का, वो देखेंगे हम। मार्केटिंग स्ट्रेटजी यदि हमारी अच्छी है या इफ़ेक्टिव है या हम उसको टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं, उसमें हम हर एक एंगल से हम उसको मॉनिटर करते हैं, उसमें इनोवेटिव आइडियाज़ जो हैं उनको हम काम में लेते रहते हैं, तो उससे हमारी जो मार्केटिंग स्कीम्स हैं उनके माध्यम से ग्राहक की संतुष्टि में वृद्धि होती है। तो जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन का लेवल बढ़ता है, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन का लेवल बढ़ने से एक बहुत बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि ग्राहक को उसकी आवश्यकताएं, उसकी इच्छाएं और उसकी रुचियों के अनुसार बाज़ार में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं। उससे उसका जो फीडबैक है वो उस संस्था के प्रति या उस बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति पॉजिटिव होता है और उससे गुडविल में निश्चित रूप से वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायक। मार्केटिंग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें जो विदेशी ग्राहक हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में हमें दूसरे देशों में या हमारे देश के अलावा जो जिन जिन देशों में हम अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या सेल करने के बारे में सोच रहे हैं, हमें वहाँ के जो कस्टमर्स हैं या जो फॉरेन के कस्टमर्स हैं उनकी इच्छाएं, उनकी आवश्यकता, उनकी रुचि, उनकी प्रेफरेंसेस, उनकी प्रायोरिटीज़,
उन सब को ध्यान में रखना होगा और उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपने उत्पादों का उत्पादन करना होगा। हमें उन प्रोडक्ट्स की किस्म यानी कि उनकी वैरायटी क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है, उनका रूप रंग कैसा है, उन क्या फ़ॉरेन के कस्टमर्स ब्रांड को प्रेफर करते हैं कि भाई वो ब्रांड वैल्यू या ब्रांड इमेज के आधार पर प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो ये सारी बातें हमें देखनी होगी। आप आज के मार्केट में आप देख सकते हैं कि जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है यानी कि जो हमारा इंडियन डोमेस्टिक मार्केट है, भारत का जो घरेलू बाज़ार है, उसमें जो युवा वर्ग है वो ब्रांडेड जो आइटम्स हैं, जैसे मान लीजिए ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड घड़ियाँ, ब्रांडेड जूते, वो ख़रीदना और उनको काम में लेना पसंद करता है। यानी कि उसके दिमाग में प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ साथ ब्रांड जो है वो ज़्यादा अपील करता है उसको। तो ब्रांडेड जो प्रोडक्ट्स खरीदने की के प्रति जो उसकी प्रेफरेंसेस हैं, उसकी वजह से मार्केट में जो डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांड्स हैं वो धीरे धीरे पॉपुलर होते जा रहे हैं। तो ऐसे ही हमें इंटरनेशनल मार्केट में भी देखना है कि भी कौन सा ब्रांड या कौन सा जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है या हो सकता है, या पैरेलल उस तरह के किस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, और हम अपना प्रोडक्ट उन सब के बीच में इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में, इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं, कैसे उसको बेच सकते हैं। तो जो विदेशी ग्राहक हैं उनसे संबंधित हमें इंफॉर्मेशंस भी कलेक्ट करनी होती हैं कि भाई विदेशी ग्राहक जो हैं और उनको उनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो किस तरह से उनके लाइफ स्टाइल को प्रभावित करता है, क्या उनका जो जीवन स्तर है, जीवन जीने की उनकी जो शैली है वो आप एक एग्जांपल भी ले सकते हैं। मान लीजिए हम भारत या अमेरिका की यदि तुलना करें तो के जो लोग हैं उनके जीवन जीने की शैली और अमेरिका के जो लोग हैं उनके जीवन जीने की शैली यानी लाइफ स्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड या जीवन जीने का जो सलीका है या तरीका है, तो वो दोनों में बहुत अंतर है। तो ये सब बातें भी हमें उस प्रोडक्ट को सेल करते हुए या सेल करने से पहले जब हम उसकी मार्केटिंग की प्लानिंग करते हैं या प्रोडक्ट प्लानिंग करते हैं, तो वो सब बातें भी हमें पहले से देखनी चाहिए। क्योंकि यदि हम इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम अपने प्रोडक्ट को ग्लोबली एक्सेप्टेंस नहीं दिलवा पाएंगे, यानी संपूर्ण विश्व में उसकी जो मान्यता होगी हमारे प्रोडक्ट की वो नहीं हो पाएगी। तो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, कुछ पॉइंट्स या कुछ बिंदुओं के माध्यम से हमने अभी ये डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे बिंदु जो हैं वो या जो पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है या किसी पॉइंट को लेकर के आपके मन में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, कोई जिज्ञासा है आपकी, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट में अपना क्वेश्चन या अपनी क्वेरी डाल करके और छोड़ सकते हैं। मैं अब समयानुसार उनके जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। थैंक यू वेरी मच।